अर्जेंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अखिलेश कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के एग्जाम इस बार एमसीक्यू पैटर्न पर होने जा रहे हैं, तो हम इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है बीएड फर्स्ट ईयर से लिया गया है, जिसका नाम है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जिसे हिंदी में कहते हैं आईसीटी का आलोचनात्मक अध्ययन। तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आईसीटी स्टैंड फॉर। आईसीटी का पूरा क्या नाम है? तो हम सभी जानते हैं आईसीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यही है, इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी तो आप सभी को ये याद करने की ज़रूरत है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन, अ कंप्यूटर इज एन मशीन। तो कंप्यूटर कौन सा मशीन होता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो इसीलिए कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ICT refer to all the method, tools, concepts related to। ICT के थ्रू जो आप मेथड यूज करते हैं, जो टूल यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं? तो ICT बेसिकली ICT का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ICT के थ्रू हम क्या करते हैं? स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ये सही है। रिकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसे डिजिटली हम कहीं भी किसी भी माध्यम में CD, DVD किसी में भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेन ड्राइव में, ये भी ठीक है। सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, हम एक इंफॉर्मेशन को किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस से दूसरी डिवाइस को हम भेज सकते हैं, तो आंसर सी भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीज आर यूज्ड टू रिकॉर्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन। वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या स्टोर करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज करते हैं। ये कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, वो कैसी भी बात कर रहा है कि हम किसी भी कोई भी माध्यम ऐसा जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो भाई हम पेपर पर लिख के, हम हाथ से लिख के भी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ये सही है। रिटन यूजिंग अ टाइपराइटर, टाइपराइटर की सहायता से हम किसी भी चीज को लिख के स्टोर कर सकते हैं, ये भी सही है। टाइप देना कंप्यूटर, कंप्यूटर में जैसे MS ऑफिस में जो MS वर्ड होता है उस पर या नोटपैड पर किसी पर भी लिख के हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ये भी ठीक है। इसीलिए तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। देखो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, जो कंप्यूटर आपको दिखता है उसमें दो ही चीज़ें होती है, एक हार्डवेयर पार्ट, एक सॉफ्टवेयर पार्ट। हार्डवेयर पार्ट वो होता है जो फिजिकली हम उसे टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर पार्ट जो होता है वो होता है जो फिजिकली जो चीज़ें होती हैं उन्हें चलाने के लिए हमें अलग से एक इंटरफेस की ज़रूरत होती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो जो टच कर सकते हैं, जिसे फिजिकली हम देख सकते हैं, फिजिकल पार्ट जो होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, हार्डवेयर। जैसे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो तुम कंप्यूटर में, कीबोर्ड देख सकते हो, ठीक है, माउस देख सकते हो, मॉनिटर देख सकते हो, ये सारे पार्ट किसके हैं? हार्डवेयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है कंप्यूटर में, जो भी जितने भी पार्ट दिए हैं। तो रैम क्या है? एक मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड पर लगी रहती है, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो रैम क्या है? एक हार्डवेयर होगा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, आंसर इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने नॉट पूछा है। नॉट का मतलब जो इनमें से गलत होगा वही इसका आंसर होगा। कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। MS पेंट, जो MS पेंट होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम पेंट बनाते हैं, जिसपे हम कोई भी इमेज बनाते हैं। शुरुआत में जो कंप्यूटर लोग सीखते हैं सबसे पहले पेंट पे ही काम करना सिखाते हैं। तो MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है, तो यही आंसर है इसका। मॉनिटर भी टचेबल है ना, टेंजिबल चीजें से छू के देख सकते हैं, तो ये भी एक हार्डवेयर है। तो ये तीनों हार्डवेयर हैं। जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ये एक सॉफ्टवेयर है MS पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक या एक से अधिक जितने भी हैं वो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो मैंने अभी बताया था MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लिखते हैं, जो MS ऑफिस का एक पार्ट है।
ऐसे ही MS एक्सेल है, ये भी एक MS ऑफिस का पार्ट है। ओपन ऑफिस कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर है वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही काम एज इट इज काम करता है। तो तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर है, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ एक बात समझ लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MS ऑफिस जो हम एक सॉफ्टवेयर, ये सूट है। MS ऑफिस सूट का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, एक पैकेज होता है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। एक MS वर्ड भी इसके अंदर आता है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। MS एक्सेल भी इसी के अंदर आता है। एक MS एक्सेस, ये जो डेटाबेस के लिए काम करते हैं, है ना, ये सारे के सारे। और MS आउटलुक, ये सारे के सारे MS ऑफिस के अंदर आप जब MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे के सारे अपने आप बाय डिफॉल्ट ये चारों पांचों चीजें अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank as an interface between the user and the computer। ये पूछ रहा है यूजर और इंटरफेस का मतलब काम होता है बिचौलिए का, कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस यानी मीडिएटर का काम कौन करता है। तो अगर आपके पास जो, अगर आप नया कंप्यूटर लेते हैं और आप एक यूजर हैं यहाँ, तो आप तब तक काम नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर आपके लिए तब तक डिब्बा है जब तक इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना जरूरी होता है, तभी कोई भी यूजर उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी मीडिएटर का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा वो क्या काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक तो ये चीज, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आगे जब पढ़ोगे, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें आएगा, तो ठीक है, तो हम लोग बताएंगे। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलेंगे, सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच्ड ऑन अ कंप्यूटर एज। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में बताया था कि यूजर जो है कंप्यूटर में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम तुरंत करने स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट, कि हार्डवेयर इनमें से किसके बिना अपना काम नहीं कर सकता। तो देखो कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, बताया था, एक तो होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छू के देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। अब इनको चलाने के लिए एक हमारा होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को इन सब के मतलब पता होने चाहिए। जैसे मुझे अगर कीबोर्ड से कोई काम लेना है तो कीबोर्ड का मतलब समझाने के लिए मुझे एक बिचौलिया, एक इंटरफेस की जरूरत होगी, जिससे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो अगर कीबोर्ड से मुझे काम लेना है तो मुझे कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मुझे माउस से काम लेना है तो माउस का एक इंटरफेस, जिसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो माउस का मतलब समझाने वाला एक सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रिंटर है, जैसे मेरे पे HP का प्रिंटर है तो मुझे HP का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कोई भी हार्डवेयर तब तक काम नहीं करेगा कंप्यूटर में जब तक कि उसका मतलब समझाने वाला एक सॉफ्टवेयर उसमें न डाल दिया जाए। तो हार्डवेयर बिना उसके, उसी डिवाइस के सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। तो दो तरह की डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब जो हम उस डिवाइस के थ्रू अपने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दे सकें, निर्देश दे सकें। जैसे अगर मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो मैं माउस से लगा रहा हूँ, तो ये मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ कि भाई यहाँ टिक लगा, यहाँ टिक लगा। तो माउस क्या एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी, है ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी जो मैं कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहा हूँ उनकी जगह। और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, जो कंप्यूटर हमें कुछ रिजल्ट देता है। तो मॉनिटर से हम कुछ चीजें देख पाते हैं, तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, स्पीकर से हमें आवाज मिलती है, तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, जिससे हमें जो भी हमारे अब ये जो चीजें लिख रही हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका मैं प्रिंट लूंगा तो ये मुझे निकल के हाथ में आएगा, हार्ड कॉपी मिलेगी। तो प्रिंटर भी क्या है, मेरी एक आउटपुट डिवाइस है। तीनों के तीनों क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें से मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूछ रहा है। तो देखो, जैसे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते थे कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस का काम करे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मतलब आदमी की, जो इंसान जो यूज कर रहा है उसकी चीज़ों को कंप्यूटर हार्डवेयर को समझा सके और कंप्यूटर हार्डवेयर की चीज़ों को इंसान को समझा सके, एक ऐसे इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कई एग्जाम्पल, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, है ना, जो भी है, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही मोबाइल के लिए आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुम समझते ना, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो एंड्रॉयड क्या है, ये एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, मोबाइल के लिए। जो एप्पल आईओएस क्या है, ये एप्पल के फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये केवल एप्पल के लिए यूज होता है। एंड्रॉयड ये सारे, जैसे सैमसंग का मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है, रियलमी का मोबाइल है, ये सारे के सारा के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, मोबाइल के लिए। तो बोथ ऑफ द एबव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बायोस होता क्या है, बायोस कुछ नहीं होता भाई। बायोस क्या होता है कि आपका जो मदरबोर्ड होता है उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है जिसका काम होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को वो ये बता दे कि हमारे कंप्यूटर के साथ कितनी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड है। दोबारा सुने, बायोस का काम सिर्फ इतना है, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो लगा होता है उसे ये बता दे कि कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन का मतलब हिंदी में है, इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिंटर कौन सी होती है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। स्पीकर कौन सी होती है, वो भी आउटपुट डिवाइस होती है। माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है, मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माउस इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती हैं कोई भी काम करने के लिए। और आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से कोई भी हमें रिजल्ट मिलता है। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिलता है, स्पीकर से हमें आवाज़ मिलती है, मॉनिटर से हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है, सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों, प्रिंटर, स्पीकर और जो मॉनिटर है, ये तीनों कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माउस क्या है, माउस के थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करके किसी फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि भाई इसे ओपन करके दे, तो माउस क्या हो जाएगी, एक इनपुट डिवाइस हो गई। तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। इनमें से कौन सी डिवाइस के थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं, कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मतलब अक्षर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कोई भी कमांड दे सकते हैं। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीज लेवल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर कीज। तो देखो, जो पहले इस पर थोड़ा सा, इस चीज़ को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जो कीबोर्ड जो तुम देखते हो, कीबोर्ड में 5 तरह की की होती है ना। तो 5 तरह की की कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो की होती है वो अल्फ़ाबेटिक की होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक की कौन कौन सी होती हैं, जिसमें A to Z लिखे होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेके Z तक। दूसरी तरह की जो की होती हैं उसमें वो होती हैं नंबर की, ठीक है, नंबर की। नंबर की का मतलब सीधी सी बात है, मैथमेटिकल नंबर लिखे होते हैं 0 to 9, ठीक है। थर्ड तरह की जो की होती है वो होती है स्पेशल की। ये मैं यहाँ इसीलिए बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, है ना। स्पेशल की का मतलब क्या होता है कि जिससे स्पेशल काम लिया जा सके। जैसे मैं कहूँ स्पेस बार, इसके एग्जाम्पल है, पेन चेंज करता हूँ, है ना, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे स्पेस बार, है ना। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ मैंने स्पेस दिया ना, तो इसे स्पेस दे दो तो इसमें दोनों वर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा, है ना। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक का मतलब है आप अभी छोटी ABCD में लिख रहे हैं
अब कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो कैप्स दबा दो, अब बड़ी में लिख देंगे, है ना। बैक स्पेस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये स्पेशल की है। बैक स्पेस, शिफ्ट की, ठीक है, एंटर की, है ना, ये सारे के सारे क्या है, स्पेशल की है। एक चौथी तरह की जो की होती है, 5 तरह की होती है बताया था ना, चौथी तरह की जो होती है वो फंक्शन की होती है, जो इस क्वेश्चन पे है बेस्ड है, फंक्शन की। फंक्शन की में क्या देखेंगे आप, F1 से लेके F12 तक सबसे ऊपर की होती है, F1 F2 F3 F12 तक, ठीक है। इन की का एक स्पेशल टास्क होता है कुछ नया काम, अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो F1 to F12 जो की होती है वो कौन सी की होती है, फंक्शन की होती है। और जो 5वीं तरह की होती है वो नेविगेशन की होती है, ठीक है। तो नेविगेशन की कौन कौन सी होती है, जैसे एरो, देखते हो ना ऐसे होते हैं एरो, 4 एरो, ठीक है। उसके बाद डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट हो गया, पेज अप हो गया, ये सारी की सारी क्या की हो जाती है, पेज डाउन हो गया है, ये सारी की सारी की कौन सी होती है, नेविगेशन की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीज लेवल्ड फ्रॉम F1 to F12 आर कौन सी की होती है, वो फंक्शन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द फंक्शन ऑफ द F1 कीज मोस्ट प्रोग्राम इज टू, ना, तो F1 की का जो फंक्शन, जो F1 की जो होती है उसका क्या काम है, तो उसका काम होता है ओपन हेल्प, हेल्प को ओपन करने के लिए, हेल्प डायलॉग बॉक्स जो होता है उसे ओपन करने के लिए यूज होता है F1 की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यूज द की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। आप अगर किसी एक, इस क्वेश्चन का मतलब है तो आप अगर किसी इस लाइन पे हैं, इस लाइन के इस पॉइंट पे हैं, तो आप नई लाइन पे आना चाहते हैं तो कौन सी की को प्रेस करेंगे, तो उसका आंसर है एंटर की, है ना। तो एंटर की सहायता से आप अपने कर्सर को, कर्सर मतलब ये है कि जहां आप लिख रहे हैं, तो जहां आपका ये पॉइंट है, जहां आप लिख रहे हैं, इस चीज को यहां लाने के लिए, इस पॉइंट को यहां लाने के लिए आप कौन सी की का यूज करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेविगेशन कीज आर, तो अभी बताया था नेविगेशन की कौन सी होती हैं, एरो की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये नेविगेशन की हैं, ऑल ऑफ द एरो का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न्ड ऑन इट हेल्प यू ओवरराइट कैरेक्टर टू द कर्सर। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि इंसर्ट की जब आप ऑन कर लेते हैं तो आप जब ओवरराइट करते हैं कैरेक्टर को, तो कर्सर का कौन सा कैरेक्टर ओवरराइट होगा, लेफ्ट का, कर्सर से लेफ्ट का, कर्सर से राइट का, या दोनों का, दोनों में से कोई नहीं। पहले ये समझो कि इंसर्ट की होती क्या है। भाई इंसर्ट की का मतलब ये है कि जैसे आपने कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया जैसे टू द प्राइम, ऐसे कुछ लिखा मैंने, तो जैसे एक तो ये तरीका है कि मैंने ये मानो गलत लिख दिया, तो ये गलत लिख दिया तो या तो मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा या बैक स्पेस से इसे मिटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंसर्ट की को ऑन करते हैं, आप इंसर्ट की का मतलब ये है कि आपने यहाँ से इंसर्ट, यहाँ आपका कर्सर था, कर्सर को यहाँ ले आए, मतलब जहाँ आप माउस से यहाँ ले आए कर्सर को, और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ये मुझे डिलीट करना है, गलती से लग गया, मुझे लिखना है यहाँ कि प्रिंसिपल लिखना है वहाँ, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ से प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करूँगा तो ये अपने आप इसको डिलीट करता जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल ऐड होता जाएगा और ये डिलीट होता जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मुझे इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं होगा, ये हटेगा और ये अपने आप ही उसकी जगह प्रिंसिपल, जैसे मैं PRINCIPAL लिखूंगा कीबोर्ड से, ये अपने आप ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का मतलब ये है कि मुझे इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये छुप गया और इसी के ऊपर लिख गया। तो ये ऐसे, यानी ये कौन सी साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यही कह रहा है कि जब आप ओवरराइट करेंगे तो कौन से कर्सर से, ये मेरा कर्सर था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो कौन सी साइड डिलीट होना स्टार्ट हुई, कौन सा ओवरराइट स्टार्ट हुआ, तो मेरा राइट पार्ट हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इंसर्ट की जैसे ही ऑन होगी, पहले तो हमें उस चीज को डिलीट न करके उसके ऊपर चीजें नई लिख जाएंगी और वो बाय डिफॉल्ट अपने आप डिलीट होती जाएंगी। ये इंसर्ट की का काम है। नेक्स्ट, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिलीट की इज यूज्ड टू remove the typed text on the side of the cursor।
तो जैसे ही आप अगर यहाँ चीज़ें कुछ लिखा, जैसे आपने लिखा ABCD और आप यहाँ आपका कर्सर है, यहाँ आप इससे क्या बोलते हैं माउस से आप यहाँ कर्सर ले आए, तो आपको अगर डिलीट की दबाओगे तो डिलीट की से क्या हो जाएगा, आपकी राइट की जो है यानी ये वाली की डिलीट होगी, ना कि ये वाली होगी, है ना। राइट मतलब इससे आगे वाली आपकी चीजें ये डिलीट हो जाएंगी। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव द टाइप टेक्स्ट ऑन द साइड। अगर जैसे यहाँ मैंने ABCD लिखा और मेरा कर्सर अगर ये यहाँ था और मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा ये वाला यानी लेफ्ट की चीजें डिलीट होंगी। समझ लो इस चीज को कि अगर आप डिलीट की दबा रहे हैं तो राइट वाली डिलीट होगी, अगर कर्सर की दबा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट की होगी। तो हम सॉरी बैक स्पेस वाली दबा रहे हैं तो आपकी लेफ्ट वाली होगी। तो हम किससे दबा रहे हैं, बैक स्पेस से। तो बैक स्पेस दबाएंगे तो इधर की चीजें डिलीट होंगी और डिलीट दबाएंगे तो इधर की चीजें होंगी। तो इधर की चीजें क्या है, लेफ्ट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, की ओपन द स्टार्ट मेन्यू। इनमें से ऐसी कौन सी की है जिससे स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन है सी, विंडो। जैसे आप विंडोज दबाओगे तो क्या है, स्टार्ट मेन्यू क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कि जो सारी चीजें हैं कि MS ऑफिस भी है, एक्सेल भी है, पेंट भी है, वो सारी चीजें जो आती हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a device that you can use, move, select and open items on your computer screen। इसमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी सारी चीजें उन्हें ओपन कर सकते हो, मूव कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो किसकी सहायता से कर सकते हो, ये तुम रोज करते होगे। माउस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई यहाँ फोल्डर रखा है, इस फोल्डर को माउस से दबा के हम इसे यहाँ प्रेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कर सकते हैं, इसी फोल्डर पर डबल क्लिक करके हम इसे ओपन भी कर सकते हैं। तो माउस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से क्या है, हम स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आइटम है, जो भी फोल्डर है, जो भी शॉर्टकट है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू क्लिक अ पर्टिकुलर फाइल बाय माउस इट मे गेट्स। जैसे ही आप माउस के थ्रू किसी पर्टिकुलर चीज को, किसी पर्टिकुलर फाइल को क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे अगर मेरे यहाँ ये कोई फोल्डर है या फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल है, जैसे ही अगर मैं इस पर एक क्लिक करूंगा, है ना, एक क्लिक से सेलेक्ट हो जाएगा, यानी ब्लू हो जाएगा कोई भी। जैसे अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मुझे सेलेक्ट करनी है तो इसे एक बार क्लिक करने पे ये सेलेक्ट हो जाती है। तो आंसर है, अगर डबल क्लिक बोल रहा होता तो वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखो, व्हेन यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन विद द हेल्प ऑफ माउस दिस इज कॉल्ड। जब आप माउस की सहायता से, है ना, आप कोई भी आइटम है, जैसे मानो ये फोल्डर है, आप इसे माउस के लेफ्ट क्लिक करके आप इसे मूव कर रहे हैं यहाँ। तो जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हो तो आप, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप माउस की सहायता से क्या करेंगे, उसे मूव करोगे किसी भी आइटम को। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ऐसी प्रोसेस को अगर मैं यहाँ से माउस से किसी भी फोल्डर को उठा के लेफ्ट क्लिक करके उठा के और यहाँ रख रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये प्रोसेस बोली जाती है कंप्यूटर की भाषा में ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्विकली क्लिक द डैश माउस बटन ट्वाइस। तो डबल क्लिक का मतलब माउस में क्या होता है कि जब भी हम लेफ्ट बटन को, जैसे ये माउस है, ठीक है, ऐसा कुछ माउस होता है, तो ये लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है। डबल क्लिक का मतलब होता है अगर हम इस लेफ्ट क्लिक को 2 बार प्रेस करेंगे तो हम बोलते हैं कि माउस को हमने डबल क्लिक कर दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन अ फाइल। जब हम डबल क्लिक करते हैं माउस से तब फाइल क्या होगी, बताया था, ओपन हो जाएगी। जैसे ही हम लेफ्ट वाले बटन को डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाती है, एक बार करेंगे तो फाइल सेलेक्ट हो जाती है, उसी को दोबारा करेंगे थोड़े से गैप के बाद तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्शन से हट जाएगी। तो अगर हम लगातार डबल क्लिक कर रहे हैं जल्दी जल्दी
तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शंस इज अ परफॉर्म्ड बाय माउस। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो माउस के थ्रू परफॉर्म होता है, माउस के थ्रू किया जाता है? तो क्लिक, माउस के थ्रू क्लिक किया जाता है, सही बात है। डबल क्लिक भी किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, किसी भी एक चीज को उठा के यहाँ रख देना, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो सारे के सारे चीजें परफॉर्म होती हैं इस माउस के थ्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर बाई। दूसरों को यूज करने से रोकता है, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है? तो वो है यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजिंग एंटीवायरस, यूजिंग यूपीएस, यूजिंग इंटरनेट। अगर आप अपने कंप्यूटर में यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देते हो तो कोई दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर पाएगा, तो आंसर है ए। ठीक है। एंटीवायरस क्या करता है कि वायरस को आने से रुकता है। यूपीएस क्या करता है, जो आपकी लाइट अगर चली जाती है तो उसे क्या करेगा, एक बैकअप देगा लाइट का। यूजिंग इंटरनेट ये अलग चीज़ है, ये इंटरनेट एक्सेस है। तो आप अपने कंप्यूटर को अगर कोई दूसरा इंसान यूज ना कर पाए, इसके लिए आप उसमें पासवर्ड डालेंगे, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन कंप्यूटर कैन बी। ठीक है, तो जो फाइल जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी ई फाइल होती हैं। ई फाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइल। और एक, ठीक है, तो वो क्या होती हैं, कॉपी हो सकती हैं, मूव हो सकती हैं, रीनेम हो सकती हैं, ऑल ऑफ दैट हो सकती हैं। तो देखो, अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल होती है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथ में फाइल रखी होती है तो फिजिकली फाइल है, और वो जो अगर कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी बोलो या इलेक्ट्रॉनिक फाइल बोलो, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई फाइल रखी है सी ड्राइव में, अगर उसे आप डी ड्राइव में कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना, यहाँ से कंट्रोल एक्स करके वहाँ कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अगर किसी का नाम यहाँ अखी था, है ना, मैं इसे चेंज करके कोई राम करना चाहता हूँ, तो ये फाइल नाम भी F2 प्रेस करके कर सकते हैं, या वो राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर। तो ये सारी की सारी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती हैं इसमें। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फाइल इन कंप्यूटर्स हैज। तो जो भी फाइल है, जैसे कोई एक नाम है फाइल का, तो वो क्या है, उसका नाम होगा और एक्सटेंशन होगा। तो देखो, एक तो फाइल का नाम होता है और एक एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, किसी का नाम, जैसे मेरा नाम है अखिलेश कौशिक। ठीक है, किसी का नाम है जैसे सलमान खान। ठीक है, तो इसमें दो नाम है, एक तो इसका इस बंदे का नाम, और एक दूसरा का इसका जो सरनेम है। जो सरनेम हमें ये पता कर रहा है कि ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है ये उसका टाइप बता रही है कि हिंदू है। अगर ये नाम है और ये कम्युनिटी जो खान है, ये टाइप बता रही है मुस्लिम है। ऐसे कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि कोई भी फाइल होगी उसके दो चीजें होंगी, एक तो नेम होगा और एक उसका एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो नेम तो उस फाइल का नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन कुछ भी नहीं हो सकता। एक्सटेंशन हमें ये बताएगा ये फाइल कौन से तरह की है। जैसे अगर मैंने एक नाम लिखा akhi.txt, तो अखी तो इस फाइल का नाम है और txt इस फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये txt जो एक्सटेंशन है ये बता रहा है कि ये नोटपैड की फाइल है, समझे। जैसे अगर यही फाइल होती aki.akhi.mp3, तो ये अखी इसका नाम है और mp3 ये बता रहा है हमें कि mp3 इसमें ऑडियो सॉन्ग है। ठीक है, तो जब भी कोई फाइल होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक तो उसका नाम होगा और उसका एक्सटेंशन होगा। तो जो भी फाइल होगी वो दोनों चीज रखेगी। ठीक है, बोथ ऑफ द एबव, नेम एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद करने की जरूरत है। जैसे अगर मैंने अभी लिखा था akhi.mp3, तो इन दोनों को सेपरेट जो करता है ना, इसे पॉइंट जिसे बोलते हैं, इसे पीरियड बोलते हैं, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन दोनों को सेपरेट करने का काम पीरियड होता है, जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहा क्रिएट ए फाइल इन नोटपैड। स्नेहा ने कोई नोटपैड में फाइल बनाई एंड सेव द फाइल बाय नेम हेलो।
सो द कंप्यूटर नेम फाइल विल बी, स्नेहा है उसने एक फाइल बनाई क्या, हेलो नाम से, ठीक है, ये उस फाइल का नाम हो गया। अब इसका किस में बनाई है, नोटपैड में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सटेंशन क्या बताएगा कि ये किस में बनी हुई है, तो डॉट्स लगाने के बाद इसमें txt आएगा अगर नोटपैड में बनी है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हेलो डॉट डॉक, डॉक का मतलब हो गया वर्ड में बनी हुई है, डॉक एक्स भी वर्ड में बनी है, हेलो डॉट टेक्स्ट का मतलब है आंसर सी इज करेक्ट, नोटपैड में बनी है। हेलो डॉट जेपीजी, तो जेपीजी एक्सटेंशन होता है किसी भी इमेज का, तो ये इमेज फाइल है, तो ये बना किसमें रहा, उसने क्वेश्चन पाया नोटपैड में, तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, txt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज, अभी बताया था XLS जो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन क्या होता है किसी भी फाइल के नेम के पीछे जो लगे होते हैं, जैसे अगर यही फाइल होती श्याम डॉट XLS, तो XLS क्या है, एक्सेल में बनी हुई फाइल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि XLS किसका एक्सटेंशन है। जेपीजी क्या है, ये इमेज फाइल है, इसमें इमेज होंगी। डॉक क्या है, ये MS वर्ड की फाइल है, सॉरी ये भी MS वर्ड की फाइल है, ठीक है। शायद पहले वाले क्वेश्चन में MS ऑफिस भूल गया हूँ, जहाँ डॉक और डॉक एक्स है वो MS वर्ड की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर्ड, तो इसमें ये कह रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें बहुत सारी फाइलों का एक समूह इकट्ठा हो सकता है, तो वो फोल्डर होता है। फोल्डर होता है क्या, इसमें बहुत सारी फाइल होती है, ये फोल्डर है, इसे जैसे ओपन करेंगे तो बहुत सारी फाइल ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमें बहुत सारी फाइलों को रखना है तो वो किस में, एक फोल्डर में रखेंगे। जैसे ऐसे समझ लो कि आपकी बहुत सारी डिफरेंट डेज की अटेंडेंस सीट है, तो हम उसे एक फोल्डर में रखते हैं, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, व्हेन अ स्टूडेंट नेहा join a class, the teacher create a file on a computer to store Neha's information such as name, address, phone numbers, in which of the following applications we can store such information। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट है नेहा, उसने एक क्लास को ज्वाइन किया, तो टीचर उसके नाम को, उसकी इंफॉर्मेशन जैसे नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, इन सबको स्टोर करना चाहता है, तो वो इनमें से किस में लिख सकता है इन सारी चीज़ों को, तो नोटपैड में भी लिख सकता है, ये सारी चीज़ें लिख सकती हैं नोटपैड में, वर्ड पैड में लिख सकता है, ये भी एक लिखने का सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है, ये भी एक लिखने का सॉफ्टवेयर है, ये तीनों चीज़ों में लिख सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तीनों चीज़ों में लिखी जा सकती हैं, तो डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट एडिटर, तो ये टेक्स्ट एडिटर कौन सा है इसमें, तो MS Excel, MS Paint, नोटपैड, ऑल ऑफ दैम। देखो MS Excel में सारी चीज़ें क्या हैं, टेबल, मैथमेटिकल टर्म जो भी यूज होते हैं, टेबल बनानी है ना, तो ये सिर्फ MS Excel में मैथमेटिकल चीज़ें करेंगे, तो इसमें टेक्स्ट तो लिख नहीं सकते। MS Paint में आप क्या करेंगे, पेंट का कोई झोपड़ी बना दी, हट बना दी, मतलब जो भी कुछ बना रहे हैं आप। नोटपैड में आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी का नाम, ये सारी चीज़ें है ना, एड्रेस, सारी चीज़ें, तो ये नोटपैड इसका आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर। 39, शॉर्टकट टू सेव द फाइल। देखो एक तो ये है कि आप उसकी कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो एक मैनुअल भी होता है, यहाँ आप क्लिक करेंगे ओपन और सेव, इस चीज़ें से आएंगे। अगर आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी फाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं उसे सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S आप दबा दीजिए, कंट्रोल के साथ S दबा दीजिए, प्लस का मतलब है साथ में, ये प्लस दबाना नहीं होता है, प्रेस करना नहीं होता, कंट्रोल के साथ ही हमें क्या करना है, प्रेस करना है S को, तो हमारी फाइल को सेव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर फ्रॉम, हम अपने कंप्यूटर को किससे प्रोटेक्ट, किससे बचाव करना चाहिए हमें अपने कंप्यूटर का, तो ऑप्शन है एयर, दूसरा है डस्ट, तीसरा है बोथ ऑफ द एबव और चौथा है नन ऑफ द एबव। देखो कंप्यूटर को कितनी भी हवा में रख दो कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा कंप्यूटर का, लेकिन डस्ट से हमें बचाना चाहिए कंप्यूटर को, जिससे क्या है मॉइस्चराइजर आ जाता है हमारी रैम पे, रैम नहीं चलती है, या हमारा फैन में कोई दिक्कत आ सकती है, मदरबोर्ड में कोई चीज़ें आ गई, हमें डस्ट से बचाना चाहिए, तो डी इज करेक्ट आंसर, एयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
वी शुड अवॉइड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर, है ना। हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों से बचना चाहिए। पहला ऑप्शन है ईटिंग नियर कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे कोई भी अगर पानी का गिलास वगैरह अगर कुछ हमारे कंप्यूटर पर गिर जाए तो मदरबोर्ड भी हमारा फूक सकता है। दूसरा है कीपिंग अ गिलास ऑफ वाटर नियर कंप्यूटर, ये भी नहीं करना चाहिए, कंप्यूटर के पास कोई भी पानी का गिलास नहीं रखना चाहिए। ड्रॉपिंग अ लैपटॉप को आपको फेंक देना चाहिए। ऑल ऑफ द अदर, इन सब सारी चीज़ों से बचना चाहिए। तो डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द CPU हैज़ एन डैश टू कीप इट कूल, तो CPU को जो कूल रखता है, जो ठंडा रखता है, वो क्या है। देखो जो हमारे मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के जो बीचों बीच में CPU प्रोसेसर जो लगा होता है, प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है जो इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब उसके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है ना, बाहर से कोई फ़ैन ठंडा नहीं करता। तो ये इंटरनल फ़ैन जो है हमारे क्या करता है, CPU को ठंडा करता है। तो बी का जो जो 42 का जो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 43 ओवरचार्ज योर मोबाइल लैपटॉप बैटरी विल डैश बैटरी लाइफ, जो अगर आप अपने लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी को ओवरचार्ज कर रहे हैं, मतलब आप 100% हो गई है चार्ज, उसके बाद भी आप अपना एडेप्टर या अपना चार्जर लगा के उसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जो उसकी बैटरी की लाइफ है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 44 बैकिंग अप डेटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन द अनदर डिवाइस। आप अगर अपने कंप्यूटर का डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं, उसका बैकअप लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी मूवी, जो चीज़ें भी स्टोर हैं, उसका आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरी डिवाइस में उसे ट्रांसफ़र करके आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये बात ही कह रहा है क्वेश्चन, और ये सही बात है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बैकिंग अप का मतलब क्या है कि जो आपके कंप्यूटर में डेटा है, आप उसे किसी दूसरे कंप्यूटर या पेन ड्राइव या किसी दूसरी चीज़ पे सुरक्षित रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट अवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हम कंप्यूटर में क्या डालते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में वायरस आते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो करप्ट यानी ख़राब हो सकती है, या और कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, उसे बचाने के लिए हमें कंप्यूटर में एक अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जिसे हम एंटीवायरस बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 सॉफ्टवेयर हेल्प टू क्लीन अप द नेसेसरी फाइल्स, फाइल्स को क्लीन अप यानी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए क्या सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे फाइल क्लीन रहती हैं, हमारी सुरक्षित रहती हैं, तो वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है क्लीनर। ये तुम्हारे मोबाइल में भी देखा होगा, एक क्लीनर ऐप होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड, जो आप नहीं चाहते हो ऐसी मेल आपके पास आती हैं और वो होती हैं स्पैम। ठीक है, आप देखते हैं जैसे आप जीमेल खोलेंगे तो इनबॉक्स होगा, स्पैम होगा, ट्रांस होगा, है ना, ये सारी चीज़ें स्पैम मेल जो आप जो नहीं चाहते हैं, जो फालतू की मेल जो होती हैं, जैसे इंश्योरेंस की हो गई या कुछ भी होती है, एडवर्टाइजमेंट हुआ किसी की, तो वो स्पैम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 व्हाट हैपेंस इफ यू प्लग्ड इन मोबाइल लैपटॉप इवन आफ्टर 100% चार्ज, आप 100% चार्ज होने के बाद आप मोबाइल को तब भी चार्ज किए जा रहे हैं, ये अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा, एक तो उसकी बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी, और जो डिवाइस आपने चार्ज करने की लगाई हुई है तो वो ओवर हीट हो जाएगी, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, डिवाइस विल ओवर हीट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 49 प्रेसिंग की ओपन द स्टार्ट मेन्यू, ये दोबारा आया है क्वेश्चन, विंडोज की सहायता से, विंडोज की सहायता से हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, की हेल्प टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन, ये फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया
कि इस कर्सर को नई लाइन पर जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लाने के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आगे 50 क्वेश्चन और कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।